Hello दोस्तों, you are welcome my YouTube channel Asu Math Classes. Today we are going to start class 9 chapter 9 exercise 9.3. आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 9 जिसका नाम है सर्कल उसके एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 9.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और एक क्लास हम लोग इंट्रोडक्शन का किए थे। ठीक है, तो जो लोग पीछे के क्लास नहीं देखे होंगे वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3। टोटल इसमें 12 क्वेश्चन है, तो दो पार्ट में वीडियो बनेगी। पहले पार्ट में 6 क्वेश्चन करेंगे, सेकेंड पार्ट में 6 क्वेश्चन। चलिए जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिख रखा हूं, क्या है इन फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट angle BOC equal to 30 degree and angle AOB equal to 60 degree. If D is a point on the circle other than the arc ABC, find angle ADC. देखिए कहने मतलब क्या है, ये एक आर्क है ABC, देख रहे हैं ना, ये आर्क एक ABC है और यहां पे सेंटर पे इससे एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, BOC 30 डिग्री, AOB 60 डिग्री। कहने मतलब क्या, अगर मैं पूरे एंगल को जोड़ दूं तो AOC ये बन जाएगा 90 डिग्री। कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। अब ये आर्क है ABC, तो इसी आर्क से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी आर्क से देखिए एक सर्कल पे एंगल बन रहा है। हम लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल, सेंटर पे जो एंगल बनता है वो सर्कल पे बने एंगल का डबल होता है। क्या होता है? जितना ये पूरा 90 डिग्री बन रहा है तो ये कितना हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यही थ्योरम यूज करेंगे। तो चलिए पहले इसको करते हैं। एंगल AOC मैंने पहले निकाल रहा हूं, एंगल AOC, एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल AOB प्लस एंगल BOC। मैं दोनों एंगल को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा? ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री मतलब 90 डिग्री आ गया। AOC कितना आ गया? 90 डिग्री। अब मैं लिखूंगा एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC, 2 एंगल ADC। समझिए मैं क्यों लिखा हूं, ये सेंटर पे आर्क जो AC है, ABC आर्क है, इससे एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल है AOC वो ADC का डबल होगा। ADC का क्या होगा? डबल होगा। तो मैंने लिख दिया एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल टू द सर्कल। इसका मतलब ये हुआ डबल द एंगल एट एनी पॉइंट, डबल द एंगल एट एनी पॉइंट लिख दीजिए, डबल द एंगल एट एनी पॉइंट। ये रीजन हमको लिखना पड़ेगा। मैंने देखिए क्या लिखा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट एनी पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि जिस आर्क से एंगल सेंटर पे एंगल बन रहा है वो सर्कल पे किसी पॉइंट पे बने एंगल का क्या होता है? डबल होता है। तो AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC लिखेंगे। मैंने लिख दिया एंगल AOC इक्वल टू 2 एंगल ADC। हमको AOC की वैल्यू पता है, तो यहां मैंने रख 90 डिग्री, ये बनेगा 2 एंगल ADC। हमको ADC की वैल्यू पूछ रहा है, तो इस 2 को इधर लेकर आ जाइए, तो 90/2 इक्वल टू एंगल ADC। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो यही एंगल ADC की वैल्यू आ जाएगी। एंगल ADC इक्वल टू कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। यही हमसे पूछ रहा था कि एंगल ADC की वैल्यू क्या होगी। हमारा कितना आ गया? एंगल ADC की वैल्यू 45 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। जो लोग राइट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है
A chord of a circle is equal to the radius of the circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the minor arc and also at a point on the major arc. देखिए फिगर नहीं दिया है तो फिगर हम बनाए हैं, पहले क्या किया, एक सर्कल बनाए हैं और ये एक कॉर्ड बनाए, ए बी क्या है, कॉर्ड है। अब ये ओ से ए को मिला दिया तो रेडियस हो गया, ओ से बी को मिला दिया रेडियस, ये तीनों साइड बराबर दे रहा है, बोला है कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो जब ये ट्रेंगल देखिए इन ट्रेंगल में ये ट्रेंगल कैसा बन जाएगा, इसके तीनों साइड इक्वल हो गई, ये दो तो रेडियस हो गए, एक कॉर्ड, तो जब दोनों इक्वल है तो इससे हमको क्या मिलेगा कि ये ट्रेंगल कैसा हो गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रेंगल हो जाता है तो इसका एक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। एक एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो आर्क है, ठीक है, इससे सेंटर पे कितना है, यहां पे ये कितना एंगल होगा और ये एंगल जो सेगमेंट है, बोला ना कि एंगल सम बाय कॉर्ड एट पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड आल्सो पॉइंट ऑन मेजर आर्क। देखिए ये माइनर आर्क है, एसीबी माइनर आर्क है, तो इससे जो एंगल बनेगा वो एडीबी होगा, और ये मेजर आर्क है एडीबी, इससे जो एंगल बनेगा एसीबी है। तो हमको यही दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। तो पहले हम लिखेंगे जो चीज हमको दिया है, तो लिखेंगे गिवन, हमको क्या दिया है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये हमको दिया है कि ओ ए और ओ बी और ए बी ये तीनों क्या है, इक्वल है। हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हम लोग को कि एंगल ए डी बी कितना होगा, एंगल ए डी बी और एंगल ए सी डी, ये दो एंगल हमको निकालने हैं। ये बराबर दिया है और दो एंगल निकालना। अब हम आते हैं इन ट्रेंगल ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी, इन ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक है। इसमें क्या दिया है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए बी, ये तीनों साइड इक्वल दिया है, तो ट्रेंगल कैसा हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रेंगल। तो मैं इसमें एंगल ए ओ बी निकाल सकता हूं, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं ब्रैकेट में क्या, इक्विलेटरल ट्रेंगल के जो एंगल होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। मैं लिख दूंगा एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल, क्या लिखूंगा, एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रेंगल। इक्विलेटरल ट्रेंगल का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। अब मैं आता हूं, देखिए अब यहां से मैं एडीबी निकालूंगा। देखिए ये कॉर्ड है, तो कॉर्ड से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है, ऐसी कॉर्ड से यहां पे एंगल बन रहा है। ये वाले इस आर्क को लीजिए एसीबी, एसीबी से एक सेंटर पे एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, और इसी एसीबी से यहां पे एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल होगा इसका क्या होगा, डबल होगा। ये जो एंगल होगा सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्किल पे बने हुए एंगल से क्या होगा, डबल होगा। तो मैं लिखूंगा एंगल ए डी ए ओ बी इक्वल टू, एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ए डी सी, क्या लिखूंगा मैं, टू एंगल ए डी बी, टू एंगल ए डी बी। मैं रीजन लिख देता हूं ब्रैकेट में, ये चीज समझ में आ रहा है ना। ये जो आर्क हो गया ए सी बी, इससे सेंटर पे बन रहा है 60 डिग्री का एंगल, तो ये जो एंगल होगा इसी से यहां पे एंगल बन रहा है, तो इसका डबल होगा। तो मैं लिख दिया एंगल ए ओ बी इक्वल टू टू एंगल ए डी बी। मैं यहां पे लिखूंगा ब्रैकेट में रीजन में, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एंगल एट एनी पॉइंट, डबल टू द एंगल एट एनी पॉइंट, ठीक है ना। ये रीजन हमको लिखना पड़ेगा कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट ए सेंटर इज डबल टू द एंगल ऑफ एनी पॉइंट। अब यहां से हमको एंगल ए ओ बी मिल गया था, कितना है, 60 डिग्री इक्वल टू टू एंगल ए डी बी। तो यहां से मैं एंगल ए डी बी निकाल सकता हूं, ए डी बी इक्वल टू 60 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री।
तो एंगल ए डी बी मिल गया हमको। ये कितना मिल गया? 30 डिग्री। तो एक तो हम निकाल लिए, एंगल ए डी बी हमको मिल गया। ए डी बी जो माइनर आर्क से जो एंगल बन रहा था वो निकल गया। अब मैं इस एंगल का निकालूंगा, ये वाला। अब देखिए यहां पे बन रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी। देखिए ए सी बी डी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इसको साइक्लिक बोलेंगे क्योंकि इसके चारों वर्टेक्स किस पे है? सर्कल पे है। हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। अब मैं यहां पे कर देता हूं सेकेंड वाला, लिखेंगे एंगल ए डी सी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन मैं क्या लिखूंगा? अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना? ये क्वाड लिख के छोड़ दे, क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए डी बी प्लस ए सी डी, ए डी बी और ए सी डी ये दोनों आमने सामने के एंगल है, इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। रीजन में लिख दिया कि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब ए डी बी हमको पता है कितना है? 30 डिग्री। अब प्लस ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से हम ए सी डी निकाल सकते हैं, इस 30 को इधर भेज देते हैं, तो एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 माइनस 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। तो एंगल ए सी डी मिल गया हमको 150 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग दोनों एंगल निकाल लिए। ए डी बी 30 डिग्री आ गया, ए सी डी कितना आ गया? 150 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आप लोग इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिख दे रहा हूं और मैं इसको इरेज कर, जो लोग नोट बनाना चाहते हैं नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 100 डिग्री where P, Q and R are the points on a circle with center O. Find OPR। ये हमको फिगर दिया है, कह रहा है कि इसमें 3 पॉइंट है, P, Q, R सर्कल पे है और एंगल P, Q, R दिया है 100 डिग्री। हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है OPR, ये एंगल पूछ रहा है OPR। हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग। मैं एक कोई पॉइंट ले रहा हूं यहां पे यस, यहां पे एक पॉइंट ले रहा हूं यस, और इस पॉइंट से आर को मिला दे रहा हूं और इसी पॉइंट से पी को मिला दे रहा हूं। इसी पॉइंट से क्या कर दिया? पी को मिला, पी को। अब देखिए ये पी क्यू आर यस, ये बन गया एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बन गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैंने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि एक पॉइंट एस लिया और पी से यस को मिलाया और आर से यस को मिलाया। तो लिख देंगे ज्वाइन पी एस एंड आर एस। मैंने क्या किया? पी एस और आर एस को ज्वाइन कर दिया। अब ये कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों मिलकर कितना डिग्री हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैं लिखूंगा एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी एस आर इक्वल टू एन 180 डिग्री। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये हमारा रीजन हो गया कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अपोजिट एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री है। तो यहां से मैं एंगल पी एस आर बता सकता हूं। पी क्यू आर हमको दिया 100 डिग्री, तो यहां लिखूंगा 100 प्लस एंगल पी एस आर बराबर 180 डिग्री। तो यहां से एंगल पी एस आर मिल जाएगा हमको 180 माइनस 100, तो एंगल पी एस आर मिल गया हमको 80 डिग्री। ये वाला भी एंगल मिल गया 80 डिग्री ये,
ठीक है ना। ये एंगल मिल गया 180 डिग्री, अरे 180 डिग्री। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ये जो 80 डिग्री है ये देखिए इस आर्क से, ये जो आर्क है पी क्यू आर, इससे सर्कल पर बना एक एंगल है, इसी से एक सेंटर पर एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला पी ओ आर, ये एक एंगल बन रहा है। तो ये 80 डिग्री है, ये आर्क मान के चलिए पी क्यू आर, आर्क से सेंटर पे बना एंगल और आर्क से सर्कल बना एंगल, ये इनका हम रिलेशन जानते हैं। तो ये 80 डिग्री है, ये और एंगल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा 160 डिग्री। तो मैं इसका सीधा लिखूंगा कि एंगल पी ओ आर इक्वल टू 2 एंगल पी एस आर, पी ओ आर इक्वल टू पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी एस आर। क्यों लिख दूंगा, वही रीजन है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल टू एनी पॉइंट, डबल टू द एनी पॉइंट। ठीक है ना, इतना रीजन लिखना पड़ेगा, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज डबल टू द एनी पॉइंट। मतलब कि किसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कल पे बने हुए एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो पी ओ आर इक्वल टू पी एस आर, तो यहां से पी ओ आर कितना निकल जाएगा, पी ओ आर इक्वल टू 2 इंटू 80, तो एंगल पी ओ आर कितना हो जाएगा 160 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल कितना मिल गया हमको 160 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रेंगल पी ओ आर, मैं यहां लिख देता हूं इन ट्रेंगल पी ओ आर, चलिए इधर से कर देता हूं, इन ट्रेंगल पी ओ आर, ये ट्रेंगल देख रहे हैं पी ओ आर, एक ऐसा ट्रेंगल है आइसोसेलेस है, एक साइड है रेडियस है और एक कॉर्ड है। तो देखेंगे मैं तीनों एंगल का सब 180 डिग्री कर रहा हूं, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल पी ओ आर बराबर 180 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, ये ट्रेंगल ओ पी ओ आर या ओ पी आर कुछ भी लिखिए, इनके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब देखिए यहां से ओ पी आर, जितना एंगल ओ पी आर होगा उतना एंगल ओ आर पी होगा, ओ आर पी होगा। क्यों, क्योंकि ये दो आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो लिखूंगा ओ पी आर प्लस, इसको भी लिख देता हूं एंगल ओ पी आर, इसको मैं लिख देता हूं 160 डिग्री बराबर 180 डिग्री। मैं रीजन लिख दूं, यहां पे लिख दूंगा एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी, ये क्या है बराबर है, ओ आर पी और ओ पी आर क्या है बराबर है। तो इनको जोड़ेंगे तो आएगा 2 एंगल ओ पी आर, ये हो जाएगा 180 माइनस 160, तो 180 में से 160 घटा आएगा 20, तो 2 एंगल ओ पी आर बराबर आ गया 20 डिग्री। एंगल ओ पी आर कितना हो जाएगा 20/2, 10 डिग्री आ गया। तो एंगल ओ पी आर कितना मिल गया हमको 10 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमसे ओ पी आर पूछ रहा था, फाइंड एंगल ओ पी आर, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा था, तो हमने इस एंगल को फाइंड कर लिया, कितना आ गया 10 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए मैं इसको अरेंज करके क्वेश्चन नंबर 4 लगा दे रहा हूं। आज हम लोग टोटल 6 क्वेश्चन करेंगे, 3 क्वेश्चन हो गया, 3 क्वेश्चन और करेंगे। तो चलिए मैं इसको अरेंज कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, इन फिगर एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 31 डिग्री, फाइंड एंगल बी डी सी। हमको ये एंगल दिया है ए बी सी, ये पूरा एंगल दिया है 69 डिग्री, और ए सी बी ये दिया है 31 डिग्री। हमसे बी डी सी ये वाला एंगल पूछ रहा है, देखिए ये वाला, इस एंगल को फाइंड करना है। ठीक है, पहले क्या करूंगा, आता हूं ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी सॉल्यूशन देख लीजिए इसका। इन ट्रेंगल एबीसी, एबीसी में 3 एंगल है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, क्या 180 डिग्री हो जाएगा। लिखूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। यहां में लिख दूंगा एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी।
अब यहाँ पे देखिए हमको एंगल बी दिया है, बी दिया है 69 डिग्री और एंगल सी दिया 31, तो मैं यहाँ से एंगल ए निकाल सकता हूं। ये दिया 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों जो आएगा 100 माने 100 डिग्री आ जाएगा, इधर चला जाएगा ये, तो एंगल ए इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल ए कितना हो जाएगा 180 डिग्री, नहीं ओनली 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया मेरा 80 डिग्री। अब एक चीज ध्यान दीजिए, ये कॉर्ड है और इसी सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। ये एंगल बन रहा है BAC और BDC। हम लोग थ्योरम पढ़े हैं कि किसी भी सेगमेंट में जो भी एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट में, वो एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉर्ड से एक ही सेगमेंट में बन रहे हैं, तो मैं लिखूंगा एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। रीजन लिख देता हूं, angles in same segment are equal. Angles in same segment are equal. ये जो एंगल बन रहा है, दोनों एंगल एक ही सेगमेंट में बन रहा है और एक कॉर्ड है, तो इससे जो एंगल ए होगा उतना ही एंगल बी हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा एंगल BDC बराबर, ये कितना आया है 80 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, इतना ही करना था इसमें। तो जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल डी होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर A, B, C एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। ये 4 पॉइंट दिया है A, B, C, D एक सर्कल में। AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट E। ये लाइन AC है और ये BD एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, E पे काट रहे हैं। किस तरह काट रहे हैं, एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। ये जो एंगल बन रहा है BEC ये 130 डिग्री बन रहा है। एंड एंगल ACD कौन सा हुआ, ACD ये वाला एंगल, ये बना है 20 डिग्री। हमसे पूछ रहा है फाइंड एंगल BAC, हमसे ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये वाला। देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर मैं एंगल D निकाल दूं, ये एंगल फाइंड कर लो एंगल D, तो जितना एंगल D होगा उतना एंगल A हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही सेगमेंट में दोनों एंगल बन रहे हैं। ठीक है ना। पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं इस एंगल को निकालूंगा। देखिए ये वाला एंगल को, ये दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, BEC और CED। लिखेंगे सॉल्यूशन, देखिए इसका एंगल BEC या CEB लिखिए, CEB प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दूंगा लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर बना रहे हैं दोनों। तो यहां से मैं ये वाला एंगल फाइंड कर सकता हूं, कैसे, देखिए CEB ये दिया है 130 डिग्री प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। तो CED फाइंड कर लेंगे यहां से हम लोग, CED इक्वल टू 180 माइनस 130, एंगल CED कितना मिल गया 50 डिग्री। ये वाला एंगल मिल गया हमको 50 डिग्री। अब आते हैं इन ट्रायंगल CED, इस ट्रायंगल में, तो इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल CED, इन ट्रायंगल CED में देखिए तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल CED प्लस एंगल ECD प्लस एंगल CDE या EDC, कुछ भी लिखिए, CDE बराबर 180 डिग्री। ये मैं लिख देता हूं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ये ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो CED कितना है 50 डिग्री है, तो यहां 50 रख दूंगा। ECD 20 है, तो यहां से CDE हम लोग निकाल सकते हैं। ये दोनों जोड़ जाएगा 70 उधर चला जाएगा, तो यहां बचेगा एंगल CDE इक्वल टू 180 माइनस 70। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा एंगल CDE बराबर 110 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल मिल गया हमको 110 डिग्री। अब देखिए जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, एंगल BAC पूछे हमसे, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल CDB
क्या लिखूंगा उसको, सी डी बी। ये दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि मैं लिख दूंगा एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो जितना बी ए सी कितना होगा, जितना सी डी बी या सी डी ई बोल सकते हैं उसको, तो सी डी बी ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री। देखेंगे एंगल बी ए सी इक्वल टू 110 डिग्री। तो यही हमारा आंसर हो गया। हमसे यही पूछा था कि बी ए सी कितना डिग्री का होगा, तो हमने बी ए सी निकाल दिया। पहले हम क्या करें, इस एंगल को निकालें, इतना एंगल ये होगा उतना एंगल ए होगा, तो बी ए सी आ गया 110 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 लिख दे रहा हूं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक जरूर कर दें और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखने जा रहा हूं, चलिए मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E. If angle DBC equal to 70 degree, angle BAC equal to 30 degree, find angle BCD. Further, if AB equal to BC, find angle ECD. देखिए हमको ये फिगर बनाया नहीं, मैं फिगर बना दिया हूं। कह रहा है कि एक ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर है, तो साइक्लिक क्वाड्रेटर है तो उसको सर्कल कैसे बनाया गया, तो मैंने क्या लिया, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रेटर ले लिया और इसके डायगोनल एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यार जो कट कर रहे हैं तो पॉइंट ई पे कट करें, मैं इसका नाम लिख देता हूं पॉइंट ई, ये ई है, ठीक है। इफ डीबीसी इक्वल टू 70, डीबीसी देखिए ये होगा डीबीसी एंगल 70 डिग्री और बीएसी ये 30 डिग्री होगा। तो हमसे पूछा है कि बीसीडी ये एंगल पहले पूछा है, ये एंगल कितना होगा, और फिर पूछा है ईसीडी ये वाला एंगल पूछ रहे हैं हमसे, इतना ये। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे क्योंकि एक ही सेगमेंट में है। ये क्या है, एक ही सेगमेंट में है। यहां से ये एक कॉर्ड हो गई, यहां से एक एंगल बन रहा है, यहां से ये बन रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए। देखूंगा मैं एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी डी सी, बी डी सी, ठीक है। यहां लिख दूंगा एंगल इन सेम सेगमेंट, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। अब BAC हमको 30 डिग्री दिया है, तो एंगल BDC भी कितना हो जाएगा, एंगल BDC भी हो जाएगा 30 डिग्री। यानी ये वाला एंगल मिल गया हमको 30 डिग्री का, ठीक है। अब आते हैं इस ट्रेंगल में, ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, इन ट्रेंगल BCD, BCD को ध्यान से देखिए, BCD दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं, पूरा C निकल जाएगा। तो लिखूंगा एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल B हमको दिया मान के चलो 70 डिग्री है और एंगल C हमको निकालना है और एंगल D 30 डिग्री बराबर 180। तो यहां से एंगल C मिल जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल C मिल जाएगा 80 डिग्री। इस एंगल C को, ये पूरा एंगल C है, मैं इसको लिख सकता हूं BCD लिख सकता हूं एंगल, देयरफॉर ये एंगल BCD कितना आ गया, 180 डिग्री। तो पहले पंथ पे पूछा था फाइंड एंगल BCD, 180 नहीं 80 डिग्री है। तो हमने क्या किया, ये जो एंगल था इस एंगल को निकाल लिया, BCD मिल गया, BCD 180 डिग्री मिल गया। तो ये पूरा 80 डिग्री है, ये पूरा कितना है, 80 डिग्री है। हमसे इतना पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये पूरा मिल के एंगल 180 डिग्री हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अगर मैं ये 30 डिग्री है और ये 70 डिग्री, पूरा 80 डिग्री हो गया। अब देखिए ये दोनों एंगल मिलके 100, अब यहां से देखिए ABC में देखिए ABC, यहां से एक 70 डिग्री मिल गया। ये एंगल कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो मैं यहां पे ऐसे लिखूंगा इन ट्रेंगल, करेक्ट, AB और AC बराबर है, ये AB है और ये AC है, AB नहीं BC है। AB और BC इक्वल दे रहा है, तो जब इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो AB का अपोजिट एंगल ये हो गया और BC का अपोजिट एंगल ये, मतलब ये 30 डिग्री, AB कितना डिग्री का हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा इन ट्रेंगल
ए बी सी इफ ए बी बराबर बी सी। जब ए बी और बी सी बराबर हो जाएंगे तो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ई बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री मिल गया। अब मैं आता हूं इस ट्रेंगल में। चलिए इसको ट्रेंगल है, अब इसको ले लेते हैं। एंगल बी सी डी, बी सी ए, इसको बी ए सी बराबर इतना बी सी, ये बी सी है ना। अब देखिए यहां पे ये पूरा एंगल तो 80 डिग्री का है और उसमें से इतना मिल गया 30 डिग्री। तो ये हमसे ये पूछा है, निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे? लिखूंगा एंगल बी सी डी इक्वल टू, मैं बी सी डी को लिख सकता हूं एंगल बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी। दो एंगल है तो मैं पूरा बी सी डी पूरा यहां से इसको दो बार लिख सकता हूं, ए प्लस ए। तो यहां से बी सी डी कितना दिया हमको? यहां पे बी सी डी आया 80 डिग्री, तो 80 डिग्री इक्वल टू बी सी कितना आ गया? 30 डिग्री प्लस एंगल ई सी डी। यहां से मैं ई सी डी निकाल सकता हूं, 30 को इधर लेके आ जाइए। तो 80 माइनस 30 बराबर एंगल ई सी डी। तो यहां से ई सी डी मिल गया हमको, कितना मिल जाएगा? 50 डिग्री। तो ये हमारा ई सी डी आ गया। तो हमसे दो चीज पूछा था, बी सी डी पूछा था, तो बी सी डी आ गया हमारा 80 डिग्री और ई सी डी कितना आ गया? 50 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आज हम लोग इतना रन देते हैं। 6 क्वेश्चन हो गया और बाकी जो 6 क्वेश्चन होगा पार्ट 2 में इसके अगले वीडियो में जाएगा। तो चलिए आज में इतना रन देते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।